गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपने भगत पीपा जी का नाम तो सुना ही होगा। और जिस गांव में भगत पीपा जी रहते थे, उस गांव में एक आदमी से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। और फिर पंचायत को बिठाया गया और फिर पंचायत बैठी और सारे पंडित बैठे हुए हैं और जितने भी ज्ञानी थे उस समय के सब उस पंचायत में बैठे हुए हैं। और फिर उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और फिर सभी पंडित और ज्ञानी कहते हैं कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सब ने मिलकर ये फैसला किया, कुछ समय के लिए इसे हरिद्वार जाकर रहने दिया जाए और इसको रोज़ गंगा जी में जाकर स्नान करना पड़ेगा और इसको इतना धन दान में देना होगा। और इतने सारे मंत्र दिए गए कि वहाँ हरिद्वार जाकर इनका जाप करे, फिर कहीं जाकर ये तेरा पश्चाताप पूरा होगा और उसके बाद ही तुझे इस गांव में रहने दिया जाएगा। जब तक तुझे इस गांव से निकाला जाता है, ध्यान से समझ लो कि इतना बड़ा गुनाह हो गया उससे कि सब ने मिलकर उसको ये सज़ा दी कि गांव से बाहर निकाल दिया और हरिद्वार में जाकर रहना पड़ेगा। इतने साल रोज गंगा का स्नान और इतने मंत्रों का जाप करना, फिर कहीं जाकर तुझे इस गुनाह से मुक्ति मिलेगी, तेरा पश्चाताप होगा और इतना धन दान भी करना पड़ेगा। और अब वो गरीब आदमी इतनी बड़ी सज़ा सुनकर घबरा गया कि मुझे गांव से निकाल दिया और फिर दौड़कर गया भगत पीपा जी के पास। और फिर भगत पीपा जी को अपनी सारी बिरथा सुनाई कि भगत जी, मेरे साथ ये हो गया, ठीक है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन मेरे पास तो धन ही नहीं कि मैं जाकर दान दे सकूं, और ना ही मेरे पास इतना धन है, और अगर मैं हरिद्वार में जाकर रहा तो पीछे से तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। तो हे भक्त जी, आप ही कुछ करो, मैं आपके पास आया हूँ। आप ही जाकर उनको कुछ समझाओ, क्योंकि आप भक्त हैं और वो आपकी बात जरूर मानेंगे। साध संगत जी, फिर भगत पीपा जी को उस व्यक्ति पर तरस आ गया और कहने लगे, आ बैठ मेरे पास। और भगत पीपा जी ने उस व्यक्ति को अपने सामने बिठा लिया और फिर भगत पीपा जी कहने लगे कि जो मैं कहूँ तू पीछे कहना। फिर वो व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर साध संगत जी, भगत पीपा जी ने पता है क्या कहा? भगत पीपा जी ने कहा, बोल राम, और केवल एक बार। और फिर उस व्यक्ति ने भगत पीपा जी के बोलने के बाद कहा राम। और फिर भगत पीपा जी उस व्यक्ति से कहने लगे, जा तेरे सारे गुनाह माफ हो गए और जाकर अपना नवा जीवन शुरू कर। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काशी में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थों पर, हरिद्वार, तेरे सारे गुनाह, सब पिछले गुनाह माफ हो गए, तू जा अपना नया जीवन शुरू कर। फिर वो व्यक्ति बड़ा ही खुश हो गया और फिर वापस चला गया अपने गांव में। और फिर उसको वापस गांव में आते हुए देखकर सभी लोग इकट्ठे हो गए
कि ये अभी तक गया नहीं। जब सबने उससे कहा कि तू अभी तक गया क्यों नहीं, तो फिर वो कहने लगा कि भगत पीपा जी ने मेरे सारे गुनाह माफ़ करा दिए हैं राम कहलवाकर। और फिर सब लोग इकट्ठे होकर भगत पीपा जी के पास पहुंच गए और भगत पीपा जी से बोले कि भगत जी, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। इतना बड़ा उसने गुनाह किया है और आपने केवल उससे राम कहलवाकर कह दिया कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है। ये साध संगत जी ऐतिहासिक घटना है। फिर भगत पीपा जी कहने लगे कि मुझे तो पता है कि इसके सारे गुनाह माफ हो गए, मगर मैं आपको कैसे समझाऊं। भगत पीपा जी कहने लगे कि क्या राम नाम की महिमा आपको पता नहीं। एक बार राम कहने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन मानने को कौन तैयार है। सतगुरु महाराज जी के समय की बात है। अमृत वेले हुक्मनामा आया, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। सतगुरु महाराज बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है और पता नहीं कौन सी मौज में है, और खड़े हो गए और वहाँ जितनी संगत बैठी है सबको कहते हैं कि यहाँ जितनी संगत बैठी हुई है उनके सब पिछले किए हुए गुनाह माफ हो गए। मैंने माफ कर दिए सबके गुनाह, लेकिन अब संगत को विश्वास कैसे आए। फिर वहाँ हमारे जैसा एक मूर्ख बैठा था और उठकर खड़ा हो गया और सतगुरु महाराज से कहने लगा, सतगुरु जी, किस किस के गुनाह माफ हो गए। साध संगत जी। फिर बाबा जी मुस्कुराने लगे और बोले, हो तो सबके जाने थे, लेकिन अब वो उसी के माफ होंगे जिसे इस बात पर विश्वास होगा। जिसको गुरु पर विश्वास हो उसके होंगे, बाकियों के नहीं। साध संगत जी, सारी बात तो विश्वास की है, भरोसे की है। विश्वास यकीन बहुत बड़ी चीज है। और अब भगत पीपा जी को भरोसा है कि इसने एक बार राम कहा और इसके सारे गुनाह माफ हो गए, लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं है। फिर भगत पीपा जी कहते हैं कि मैं क्या करूं कि जिससे तुम्हें विश्वास आ जाए कि इसके गुनाह माफ हो गए। फिर जो लोग गांव वाले इकट्ठे होकर भगत पीपा जी के पास आए थे, उन सब ने कहा कि हमारे जो इष्ट देवता मंदिर में है उसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है और गरुड़ जी की मूर्ति है पत्थर की, और गरुड़ जो भोजन खाते हैं हम उसके आगे रखेंगे लाकर। अगर वो पत्थर का गरुड़ प्रकट होकर भोजन खाएगा तो हम मान लेंगे कि इसके गुनाह माफ हो गए। राम के नाम में ताकत है। फिर भगत पीपा जी कहने लगे, ठीक है साध संगत जी। फिर सारा गांव इकट्ठा हुआ और जो गरुड़ भगवान को भोजन पसंद था वो सारा रख दिया गया गरुड़ जी के आगे। फिर भगत पीपा जी ने कहा, राम कृपा करो, क्योंकि भगत पीपा जी को विश्वास था, भरोसा था, यकीन था। उनको पता था कि वो आएंगे ही आएंगे। इन्होंने तो केवल गरुड़ की बात की, वो कहते तो भगवान विष्णु जी भी आ जाते। साध संगत जी, बात तो केवल भरोसे की है। कहने लगे, इन गांव वालों को नाम की महिमा का नहीं पता। उन्हें इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक बार राम कहने से क्या होता है, आओ गरुड़ देवता आपका भोजन रखा हुआ है। तो साध संगत जी, फिर गरुड़ देवता प्रकट हुए और उसने भोजन खाया। तो फिर सब गांव वाले मान गए
एक बार राम कहने में कितनी ताकत है। एक बार क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि भक्त जब जपते हैं तो 10 पापों से रहित होकर जपते हैं। उनका एक बार कहा हुआ राम हमारे अरबों खरबों के बार कहने के भी उससे भी ऊपर है। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए, क्योंकि कमी हम में है, राम के नाम में नहीं है। इसलिए परमात्मा मेहर करें कि हमारे मन में उस परमात्मा का नाम बस जाए और हम उसका सिमरन हर वक्त करते रहें।